आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो बीपीएससी की जैसे कि वैकेंसी आपके आई हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की, और जिसमें कि आपका 3 ब्रांचों के लिए दिया गया था। तो इन 3 ब्रांचों में आपने देखा था कि जैसे आपका था सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और फिर उसके बाद था एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो इन 3 लोगों का दिया हुआ था आपका जो वैकेंसी है। तो देखिए इसमें से सिलेबस के बारे में बहुत से लोगों को कुछ सब्जेक्ट में डाउट थी, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा बीपीएससी का, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। तो वहाँ पे आप लोग जाने के बाद देख सकते हैं आपको इस तरीके का जो फाइल आपको होगा ये डाउनलोड होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, तो इसमें आपको 6 जो पत्र आपके आएंगे, यानी कि 6 पेपर आपके टोटल इसमें से आएंगे, जिसमें से कि आपका जो 4 पत्र जो रहेगा तो वो कंपलसरी है, और जो 2 पत्र है वो ऐच्छिक विषय हैं, यानी कि आपको सेलेक्ट करना होगा इनको। अब इसमें से देखिए जो जो प्रथम के जो 4 पत्र, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 4 जो पेपर आपके हैं, तो उसमें से आपका जैसे कि सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान था आपका। तो जिसमें कि इनके सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। और बाकी जो 2 ऐच्छिक जो विषय आपका, ऐच्छिक जो पत्र आपका, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसमें, तो वो भी आपका वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही आपका ये भी रहेगा। तो इस तरीके से मतलब कि जो भी ब्रांच आपका रहेगा, तो उन्हीं में से ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अलग अलग रहेगा सभी के लिए। अब उसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ था आपका कि जो सामान्य अंग्रेजी और जो सामान्य हिंदी है, तो इसके जो 2 पेपर जो है तो वो मात्र क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ केवल 30 नंबर लाने होंगे 100 मार्क्स में से दोनों के लिए। और आपको 30 नंबर यदि आप लोग लाते हैं तभी होगा कि आप लोगों को क्वालिफाई माना जाएगा, और बाकी का जो रिमेनिंग और जो पेपर है जैसे 3 और 4 वाला, या फिर इसके बाद जो सिलेक्टिव है आपका आगे का, तभी आपका वो काउंट किया जाएगा, नहीं तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, दोनों को आपको अलग अलग जो है आपको इनमें न्यूनतम आपको प्राप्त करना होगा। बाकी ये अगर इतना अगर आप नहीं लाते हैं तो अन्य प्रश्न का जो मूल्यांकन होगा तो वो नहीं किया जाएगा आपका। तो यह बात को आप लोग इस पे ध्यान रखना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो टोटल जो सब्जेक्ट आपके थे, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जिसमें जो आपका 4 पेपर, जो कि ये अनिवार्य पेपर है, तो जिसमें आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और एक आपका है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, जिसमें कि इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट थी। तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखेंगे सारे सब्जेक्ट का। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आपके हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके आएंगे, और सभी के लिए आपके टाइम 1 1 घंटा का रहेगा, और सभी 100 100 मार्क्स का है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश आपका ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें आपको मात्र जो है 30 नंबर आपको लाने होंगे, इतना लाना आपको ये कंपलसरी है। और बाकी जो है तो उसमें आप जितना स्कोर कर सकते हैं 3 और 4 में। और इसमें आपका जैसे कि चौथा सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वाला है। और बाकी जो ऐच्छिक विषय जो है आपका, तो इसमें आपका जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच है तो उसमें से हर एक ब्रांच के लिए, जैसे सिविल है तो आप लोग सिविल सेलेक्ट करना होगा आपको। तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 1 घंटा का, 100 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे दोनों जो पेपर है इसमें। उसी तरीके से मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच यदि आपने सेलेक्ट किया होगा, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड 2 आपको पेपर मिलेंगे, उसमें दोनों 1 1 घंटे का रहेगा, और 100 100 मार्क्स का दोनों रहेंगे। और उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उनको भी यही सेम क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका कुल मिला जुला के 4 तो ऊपर कंपलसरी हो गया, और एक इधर आपका जैसे कि इधर आपका 2 पेपर इधर ब्रांच का आपका हो गया, तो टोटल 6 आपके हो गए रेस्पेक्टिव जो भी ब्रांचेस आपके होंगे इस तरीके से। तो जिसमें कि आपको जो स्टार्टिंग के 2 हैं जो हिंदी और इंग्लिश वो क्वालिफाइंग मात्र के हैं। तो जो रिमेनिंग जो आपका रहेगा, यानी कि तीसरा सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, सिविल से या फिर मैकेनिकल जो भी ब्रांच आपका है, तो उन्हीं को जोड़ के है जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेबस जो आपका दिया है डिटेल में, जो कि रिस्पेक्टिव जो भी पेपर आपके हैं, टोटल 6 पेपर जो आपके हैं। तो इसमें से जो जो पहला पेपर आपका रहेगा और जो सेकंड पेपर है, तो ये आपका सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ किस टाइप के रहेंगे कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, यानी कि आपका लैंग्वेज में कितना प्रोफिशिएंसी है तो इसको टेस्ट किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जो इंग्लिश और हिंदी में जो क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, यदि आपने कोई एग्जाम दिया होगा जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश आता होगा, तो वही सेम लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे हिंदी की बात करें तो व्याकरण से आपका जैसे संज्ञा का, सर्वनाम का, या फिर संधि विच्छेद का, या फिर पर्यायवाची का, या फिर जो विलोम शब्द होते हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन रहेंगे, और एक आपका उसमें से दिया पैसेज रहेगा। और उसी तरीके से इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें आपका जैसे एरर स्पॉटिंग का हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रहेंगे जिसमें कि आपको 30 नंबर लाना होगा।
फिर अगला देखिए जो थर्ड पेपर है तो वो है सामान्य अध्ययन का है। तो सामान्य अध्ययन में यानी कि जो जनरल स्टडी है, तो इसमें से देखिए जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो इसमें आपका जैसे समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषय का रहेगा आपका, यानी कि जो करंट अफेयर जो आपका रहेगा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा उनके जो भी वैज्ञानिक जो पहलुओं की जानकारी सम्मिलित रहेगी, यानी कि साइंस से रिलेटेड आपका इसमें आपको फोकस करना होगा। और इसमें देखिए आगे दिया हुआ है कि इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्न भी आपके होंगे, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट से भी आपके रहेंगे, राजनीतिक से, आर्थिक से, या फिर सामाजिक से, सोशल साइंस से आपका रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, और इसके बाद जो आपका पॉलिटिक्स जो रहता है तो उन सभी से आपका रहेगा। तो इसमें से आपको जैसे कि ये सारे जो भी रहेंगे, तो ये अभियंत्रण के विभिन्न विषय एवं प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण आपका रहेगा, मतलब ये साइंस से रिलेटेड आपका, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके रहेंगे ये सारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब फिर देखिए अगला जो है वो फोर्थ पेपर जो है आपका, जिसमें कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि इसमें क्या है, क्या पढ़ना है हमको। तो देखिए ये सेंस आपका जैसे 100 नंबर्स का आपका क्वेश्चन ये रहेगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पे एक आपका जैसे कि शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैसे कि यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। तो ये तो आपका शॉर्ट में दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके आएंगे। तो इसमें आपका मेन जो पोर्शन है, इसके जो टॉपिक्स इसके दिए हैं, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको जैसे ठोस पदार्थों की यांत्रिकी, तो ये आपका हो जाएगा मैकेनिक्स का। इसके बाद आपका दूसरा इसमें आपका एक मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के क्या क्या मेथोडोलॉजी होते हैं, तो ये इसमें से इसके क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा देखिए आगे आपका दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या आपका फिनोमिना होते हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन आएगा। फिर अगला आपका है एनर्जी कन्वेरिंग आपका है, यानी कि जो एनर्जी कन्वर्जन जो होता है तो उसमें से क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद फिर देखिए अगला है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से है, या फिर सर्वेक्षण से है, या सर्वे से है, या फिर इसके बाद अगला, मतलब कि ये जो रहेंगे आपके सब्जेक्ट है, तो ये सिविल इंजीनियर से रिलेटेड आपका रहेगा, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है जो आपने पढ़ा होगा इसमें से, तो वो आपका आएगा। और ये चीज़ मैंने आपको कुछ पोर्शन पढ़ाया भी होगा इन्वायरमेंट का। फिर इसके बाद अगला देखिए विद्युत कर्मशाला में यांत्रिक कर्मशाला के मापन यंत्र, यानी कि जो विद्युत के जो कार्यशाला होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से जो यांत्रिक जो मापन या यंत्र जो होते हैं, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको जैसे कि केवल शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो डिटेल में यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है इसका, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल दिया हुआ है सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान का, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञानिक जो मैकेनिक्स है, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, जैसे सामान्य संतुलन हो गया, समीकरण प्रयोग हो गया, गति समीकरण, कार्य शक्ति और ऊर्जा, तो ये टॉपिक आपके इसके अंदर में आएंगे। उसी तरीके से देखिए और इस बीच में जैसे संरक्षण सर्वेक्षण एवं माप है, तो इसमें आपका और भी टॉपिक्स है, जैसे दूरी एवं क्षेत्र माप हो गया, दिशा की माप और स्लोप के कोणीय माप हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट आपके हैं, तो एक तरीके से आपके जो ये आप देख सकते हैं कि मिला जुला के है, सिविल इंजीनियर का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, तो तीनों का बेसिक जो है आपको स्टडी करना होगा। फिर अगला इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें कि ठोस पदार्थों की रचना है, तो ठोस पदार्थों की रचना किस तरीके से होते हैं, तो उनमें क्या क्या है, तो ये सारा चीज़ आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इंजीनियरिंग सामग्री एवं उनका निर्माण, कि किस तरीके से जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है उनका निर्माण कैसे किया जाता है, जैसे कि ईंट हो गया, चूना हो गया, सीमेंट हो गया, छर्री हो गया, ढलवा हो गया, लोहा और इस्पात हो गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा, जो कि ये सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये चीज़ है कि सभी के लिए मतलब कि पढ़ना ही होगा, क्योंकि देखिए इसका आपको कंबाइनली दिया हुआ है, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ बेसिक्स इसके बारे में इंजीनियरिंग का। तो इस तरीके से आपको फिर से रिवीजन करना होगा, या फिर आप लोग इसका बुक ले लीजिए कहीं से अगर मिलता होगा तो वहाँ पे आप लोग इसको सब कुछ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग और प्रबंध इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि जैसे मित्र वैविधता का सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इसके अलावा निर्माण है, उसके बाद आपका देखिए सुरक्षा महत्वपूर्ण निर्माण क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना होगा। फिर अगला इसमें है परिवहन फिनोमिना है, तो परिवहन फिनोमिना में आपके इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे तो वो आप लोग इसमें से स्टडी करना होगा। तो ये चीज़ देखिए आपको एक बुक लेना होगा, वहाँ से आप लोग स्टडी इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए है कि ऊर्जा का रूपांतरण, तो ऊर्जा का रूपांतरण में आपको इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि प्रथम एवं द्वितीय जो आवेग और जो प्रतिक्रिया होते हैं, वाटर टरबाइन बेल्ट, और उसके बाद टरबाइन जो क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको स्टडी करना होगा।
अब फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक इंजीनियरिंग का। तो प्रारंभिक इंजीनियरिंग में आपका इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ, और उसके बाद परिपथ के नियम एवं सुपरपोजिशन के सिद्धांत हो गया, ध्वनि का सार्थ हो गया। तो ये सारे जो है आपका इलेक्ट्रिकल से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका है, जैसे प्रतिरोध और कैपेसिटेंस का हो गया, जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, जंक्शन डायोड हो गया। फिर उसके बाद कॉमन एमीटर, विद्युत परिपथ है। तो ये आपका लगभग दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपका है, ये सारे सब्जेक्ट है। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है पर्यावरण इंजीनियरिंग का। तो पर्यावरण इंजीनियरिंग में आपने जैसे जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा, और इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। इसी तरीके से जो वायु प्रदूषण है और उसका नियंत्रण एवं इसको हम लोग किस तरीके से संतुलन कर सकते हैं हम लोग, तो ये सारे जो चीज़ आप कहें कि जो चौथा सब्जेक्ट आपका है, चौथा पेपर जो है जिसमें कि आपका पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला जुला के आपका जो है तीनों ब्रांच का कंबाइंड है। तो आप लोगों को तीनों को पढ़ना होगा इसको, क्योंकि ये भी आपका मेन है जो कि 100 मार्क्स का आपका आएगा। तो ये मेरिट में काफ़ी काम आएगा आपका नंबर दिलाने के लिए, और ये सभी के लिए तो कॉमन तो है ही। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे सिलेबस आपका दिया हुआ है असैनिक अभियंत्रण, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग का है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, जो भी इसके मेन मेन सब्जेक्ट होंगे जो कि आपका इस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट आपका कि संरचना, जिसमें कि आपका विश्लेषण, स्ट्रक्चरता और एनालिसिस है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोग देख लेना, पूरा पेपर आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो यांत्रिक अभियंत्रण है, यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनके लिए भी पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे और उनमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग इसी को ही पढ़ सकते हैं यहाँ से जाके। अब उसी तरीके से यहाँ पे विद्युत इंजीनियरिंग के लिए भी दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसी को देखते हुए स्टडी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे।